हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 500 अंडे का फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर, जो आप देख सकते हो पूरी तरह से एल्यूमिनियम के बॉडी में आता है। साथ साथ इसके जो ट्रे है ये भी फाइबर में आएंगे और पूरी तरह से रफ एंड टफ आपको यूज करने के लिए रहेगा। इसमें जो है आप टेम्परेचर ऑटोमेटिक मिलेगा, साथ साथ ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक मिलेगा, अंडे रोटेशन का फंक्शन जो है ये भी ऑटोमेटिक मिलेगा। इसके साथ ह्यूमिडिटी अच्छी बनाने के लिए हम लोग फॉगर लगाते हैं, जिससे कि कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट ही ना रहे और कोई भी चूजा जो है अंडे के अंदर फंसकर ना मरे। इसीलिए ह्यूमिडिटी अच्छी बनाने के लिए इसके अंदर आपको फॉगर भी मिलेगा। हर तरह के फंक्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। ओवर हीटिंग का भी फंक्शन मिल जाएगा, जैसे ओवर टेम्परेचर हो जाता है गर्मियों के समय में, तो अगर एक्स्ट्रा गर्मी मशीन में हो जाती है तो भी वो बाहर निकल जाती है। तो ये हर तरह के फंक्शन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका कंट्रोलर करीब से दिखा देता हूं। काफी हेवी क्वालिटी में इसका कंट्रोलर आएगा, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे हर तरह के इंडिकेटर भी आपको साथ साथ मिलेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर हमें जो सेट किया हुआ है और ह्यूमिडिटी जो सेट किया हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। उसी के साथ साथ आपको ऊपर यहाँ पे एक्चुअल टेम्परेचर और एक्चुअल ह्यूमिडिटी भी दिख रही है। नीचे काफी सारे इंडिकेटर है, आप देख सकते हो। एक फैन का इंडिकेटर है जो ओवर हीटिंग का यूज होता है। हीटर 1 हीटर 2 चालू है तो यहाँ पे इंडिकेटर दिखा रहा है। टर्निंग अभी नहीं हो रहा है तो उसका इंडिकेटर बंद है। उसके बाद फॉगर अभी चालू नहीं हुआ है क्योंकि ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, तो इसलिए वो भी यहाँ पे इंडिकेटर बंद है। अलार्म का इंडिकेटर यहाँ पे चालू है क्योंकि आपका ह्यूमिडिटी लेवल से काफी ऊपर है और टेम्परेचर डाउन है, इस वजह से ये इंडिकेटर आपको यहाँ पे शो हो गए। यानी हर चीज का आपको ऊपर से ही पता चल जाता है कि मशीन के अंदर किस तरह से काम हो रहा है। यानी पूरी तरह से ऑटोमेटिक और बहुत ही सिंपल यूज करने के लिए मशीन बनाई गई है और काफी फ्रेंडली है मशीन, जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दूसरी बात, इसमें हैचिंग परसेंट जो है वो भी आपको अराउंड 90% आराम से मिल जाता है। सिर्फ बेसिक रूल्स है वो आपको फॉलो करना जरूरी है, जैसे कि अंडे ताजा होना चाहिए और फर्टिलाइजर होना चाहिए, नर मादा से क्रॉस होना जरूरी है। और अंडा भी जो है हमें 5 से 6 दिन तक का ही यूज करना है। और आप हर तरह के चूजे इसमें निकाल सकते हो, जैसे कि मुर्गी का चूजा निकाल सकते हो, बतख का निकाल सकते हो, बटेर का निकाल सकते हो, टर्की का निकाल सकते हो, गिनी फॉल का निकाल सकते हो, हर तरह के फैंसी बर्ड का भी निकाल सकते हो। और ये बहुत आसान है, इसमें आपको अलग अलग ट्रे लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको करीब से दिखा देता हूं कि इसमें जो ट्रे हमारे आते हैं ये फ्री साइज ट्रे आएंगे। इस वजह से आपको इसमें हर तरह के अंडों की अलग अलग साइज होने के बावजूद ये एक ही ट्रे में हर तरह के अंडे आ जाते हैं। ये पूरी तरह से फ्री साइज ट्रे होते हैं और फाइबर ट्रे है, लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। एल्यूमिनियम की पूरा स्ट्रक्चर है मशीन का, इसलिए 20-25 साल तक आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। अब सबसे मेन जरूरी चीज कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो मैं आपको इस्तेमाल बता देता हूं किस तरह से किया जाता है, अंडे कैसे रखते हैं, अंडे रोटेट कैसे होते हैं और बाकी फंक्शन जैसे फॉगर कैसे काम करता है, पानी की लेवल कितनी होनी चाहिए, हर चीज की जानकारी मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि हर तरह के इंक्यूबेटर की जानकारी, हर तरह के पोल्ट्री रिलेटेड जानकारी आपको मिल सके। तो मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है ये बताने से पहले आपको बता देता हूं कि इसके साथ आपको एसेसरीज में क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें मिस्ट मेकर फॉगर की जरूरत है, तो आपको फॉगर इसके अंदर आएगा। 2 फॉगर आता है, एक हमें इस्तेमाल के लिए होता है, एक हम लोग एक्स्ट्रा वारंटी वाला पहले से ही दे रखते हैं, जिससे कि कभी भी अगर फॉगर आपका खराब हो गया पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से, या फिर आपका जैसे कि पानी का लेवल खत्म हो गया इस वजह से फॉगर खराब हो गया, तो आपको फॉगर एक एक्स्ट्रा होना जरूरी है आपके पास। इसीलिए एक फॉगर हम लोग एक्स्ट्रा पहले से ही दे देते हैं। इसके साथ 2 बल्ब आपको आ जाएंगे, 2 बल्ब ऑलरेडी मशीन में लगे हुए रहते हैं, 2 बल्ब एक्स्ट्रा में आ जाएंगे। उसके बाद आपको एक यहाँ पे एलईडी पावर सप्लायर मिल जाएगा, जो हमारे एक डीसी फैन लगा हुआ है जो ओवर हीटिंग के लिए यूज होता है, उसके लिए ये सपोर्टेबल है, तो ये एक एक्स्ट्रा आ जाता है, एक मशीन के अंदर लगा हुआ रहता है ऑलरेडी। और मशीन चालू करने के लिए आपको यहाँ पे मेन पावर केबल मिल जाएगी और ये पानी का डिब्बा आता है, जो हम इसी के अंदर पानी रखकर फॉगर इसी के अंदर रखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने अभी एक रखा हुआ है और पानी का लेवल भी आप देख सकते हो। आधा डिब्बा हमें पानी यहाँ पे रखना है और साथ में ये फॉगर आ जाएगा। अभी ये फॉगर चालू नहीं है क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी जो है ये काफी बनी हुई है, माहौल ठंडा होने की वजह से, इस वजह से अभी जो है यहाँ पे फॉगर चालू नहीं हुआ है। तो ये सब एसेसरीज आपको इसी के साथ में आने वाली है, अलग से आपको कुछ भी यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधा सीधा आप अंडा रख के मशीन का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। तो ये सब एसेसरीज आपको इसके साथ मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अंडे कैसे सिलेक्ट करने हैं।
ये सबसे बेसिक रूल्स है कि अंडा ताजा ही होना चाहिए और नर मादा से क्रॉस होना चाहिए। अब इसमें ये चीज का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको क्या होगा कि हैचिंग परसेंट जो है एक जैसा हमेशा नहीं मिलेगा। जैसे कभी अगर 90% मिल रहा है तो कभी 70% हो जाएगा, कभी 80% हो जाएगा। सही से अंडे लोगे तो दोबारा 90% हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है अंडे के क्वालिटी के ऊपर। तो ये चीज का खास तौर पे ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की हो सके तब तक मशीन जो है पूरी तरह से जो पतरे का शेड बना हुआ रहता है, टीन का शेड जो पूरी तरह से बना हुआ रहता है, जिसकी छत और साइड के दीवार भी टीन के होते हैं, पतरे के होते हैं, वैसे जगह पे मशीन हमें बिल्कुल नहीं रखना है। आप पोल्ट्री शेड में रख सकते हो जहां पे ऊपर पतरा होता है लेकिन साइड में जाली होती है। किसी भी दूसरे स्लैब वाले रूम में भी रख सकते हो। सिर्फ पतरे वाले शेड में हमें बिल्कुल नहीं रखना है। ये चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें हमें रिफिल करने के लिए क्या होता है, पानी। हमें पानी जो है ये दिन में एक बार रिफिल करना है। नॉर्मली 3-4 दिन तक पानी चल जाता है, लेकिन दिन में एक बार कंपलसरी मशीन खोलिए और चेक कीजिए कि पानी का लेवल कम हुआ है क्या। अगर पानी का लेवल कम हुआ है तो हमें पानी रिफिल करना जरूरी है, ठीक है। और इसमें अंडे जो है वो कैसे रखने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस मशीन की जो वारंटी है ये 1 साल की आती है ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की। एक वारंटी वाला जो फॉगर है वो तो हम पहले से ही अवेलेबल करा देते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इसका अगर 1 साल से पहले आपका खराब होता है तो आपको वो फ्रीली रिप्लेस करके नया अवेलेबल हो जाता है। तो 1 साल की वारंटी है ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई अंडे कैसे रखे जाते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। ट्रे का कनेक्शन कैसे लगाया जाता है और ट्रे का कनेक्शन हमें कब निकालना है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले कुछ अंडे में रखता हूं और वो किस तरह से रोटेशन हो रहे हैं ये समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने हर ट्रे में एक कुछ अंडे रखे हुए हैं। अब मैं आपको रोटेशन भी दिखा देता हूं कि रोटेशन कैसे करना है। अब सबसे पहले लेकिन क्या कीजिए, जैसे कि आपको मैं करीब से दिखा देता हूं। कुछ अंडे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, इसके ऊपर एक मार्किंग कर लीजिए जिससे कि आपको कोई अगर ट्रे बाई चांस नहीं घूमता है तो पता चल जाएगा और अंडा रोटेट कैसे हो रहा है ये भी पता चल जाएगा। अब मैं इसे एक मैनुअली करके दिखाता हूं कि भाई रोटेशन कैसे होता है। आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक फंक्शन है तो ऑटोमेटिक रोटेट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने अब देखिए ऊपर से 2 नंबर का बटन दबा के रखा है तो हमारी अप की लाइट शुरू हो गई है, अप का इंडिकेटर जो है शुरू हो गया है। और जैसे ही आपका रोटेशन इंडिकेटर शुरू हो जाएगा हमारा जो रोटेशन अंडा होना का जो फंक्शन है ये भी शुरू हो जाएगा। आप धीरे धीरे देख सकते हो जो मार्किंग किया हुआ लाइन है ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है और इस तरह से ये पूरा अंडा घूमकर पूरा 360 डिग्री अंडा घूमेगा और पूरा अंडा घूमकर दोबारा से ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हो मार्किंग जो है पूरी तरह से नीचे चली गई है, ये पूरी तरह से घूम के वापस आएगी। तो ये हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए अपने आप फंक्शन होगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये चीज पे खास ध्यान रखिए। और ये जो मैं बटन आपको बता रहा हूं ये सिर्फ मैनुअल चेक करने के लिए है। ये रोटेशन अपने आप होने वाला है हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए। तो ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें आपको टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक मिलता है, ऑटोमेटिक टर्निंग भी मिलता है, ऑटोमेटिक इसके अंदर आपको ह्यूमिडिटी भी मिलेगी और हमें फॉगर का भी फंक्शन इसमें दे रखा है। तो हर तरह के फंक्शन है और रेटिंग का भी फंक्शन है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एक्स्ट्रा गर्मी बाहर भी निकालने का फंक्शन आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। हर तरह के फंक्शन है, बहुत आसान और सिंपल तरीका है। अंडा आप देख सकते हो जो हमने मार्किंग कर रखा था वो पूरा अंडा पीछे की ओर घूमकर दोबारा से आगे आ गया है। आप देख सकते हो जो हमने मार्किंग किया हुआ था ये धीरे धीरे दोबारा से अंडा गोल घूम के वापस आ चुका है। तो बहुत सिंपल है। इसी तरह से सभी अंडे का सभी ट्रे का अंडा अपने आप घूम जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे हर एक फंक्शन आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे। मशीन जो है हम लोग ऑल इंडिया इसकी डिलीवरी करा देते हैं जहां पे भी आपको चाहिए। ऑल इंडिया इसकी कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। सिर्फ हम लोग 3000 रुपए इसमें बुकिंग अमाउंट लेते हैं, बाकी पेमेंट आप पार्सल आने पे कर सकते हो। मिनिमम इसमें 3000 रुपए बुकिंग अमाउंट है। आप ज्यादा से ज्यादा जो आप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3000 रुपए बुकिंग अमाउंट रहेगा। बाकी का पेमेंट जब आपको पार्सल मिलेगा, एक नॉर्मली बुकिंग होने के बाद 2 से 3 दिन में मेरे यहां से निकल जाता है और आने के लिए 5 से 6 दिन, ऐसे 8 से 10 दिन में आपको ये बुकिंग करने के बाद मिल जाएगा। उसके बाद आप बचा हुआ पेमेंट आप डिलीवरी बॉय को देकर अपना पार्सल वहां पे रिसीव कर सकते हो। हर पार्ट की 1 साल की वारंटी है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, सिर्फ बुकिंग अमाउंट कंपलसरी है और 7 से 8 दिन में जैसे मैंने आपको बताया ये मिल जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए जो आपको लग रही कि भाई अधूरी है, मुझे और कुछ जानकारी चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।